अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद असलान अख्तर है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आपको पता है कि मैं पहले भी ई कॉमर्स और अमेज़ॉन के बारे में वीडियोस वगैरह लाता रहता हूँ। तो हम लोग पहले वर्चुअली मिलकर काम कर रहे थे और अब उसको एक कंपनी की फॉर्म में ले आए। और इस कंपनी का जो नाम है वो FSE ओब्रेलो है। तो अगर इस नेम को थोड़ा मैं एलेबोरेट करूँ तो FSE मींस फ़तेह सन्स ई कॉमर्स, और ओब्रेलो जो है हमारे एक स्टोर का नाम था, और मास्टर फ़तेह मोहम्मद मेरे ग्रैंडफादर का नाम था। और वो बेसिकली टीचर थे और हमने उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो ग्रैंडफादर थे, और वो बेसिकली वो वाली जनरेशन थी, तो वो ज़्यादा टीचिंग से अटैच थे। और अब हम बिज़नेस में हैं। और मिस मदीहा अज़हर इस कंपनी के फाउंडर हैं। वो बेसिकली एक विलेज से बिलोंग करती हैं। और मदीहा अज़हर ने यहीं से सारा जो है स्टार्टअप लिया, यहीं से खुद सेल्फ़ लर्निंग की, और वो अब बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रही हैं। और वो उन्होंने पहले कुछ ई कॉमर्स जो कंपनीज़ वहाँ पे सर्व किया, और अब बाद में इस अदारे की जो एक तरह से CEO हैं। मैंने कुछ पहले डिफरेंट इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में भी काम किया है, और अभी मैं एज ए को-फाउंडर इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। हमारे कुछ एक्चुअली फ़िज़िकल बिजनेसेस भी हैं हमारे सर्कल में। है सर अज़हर साहब हैं, वो ओरिगेनो फूड्स के नाम से एक कंपनी है, उसके फाउंडर हैं। स्पाइस के ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं। और जो मिस मदीहा अज़हर हैं वो इस कंपनी की भी ऑनलाइन बिज़नेस मैनेजर हैं। ऑनलाइन जो भी हम इनको चीज़ों को लेके जा रहे हैं उसको मैनेज किया करेंगे। हम लोग अमेज़ॉन पे काम करते हैं और पाकिस्तान से बेसिकली वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान में भी सेल करते हैं और वर्ल्ड वाइड भी हम सेलिंग करते हैं। और एक्चुअली हम लोग अमेज़ॉन पे FBA कर रहे हैं। FBA मीन्स फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। और इसमें एक्चुअली जो हम प्रोडक्ट है वो USA से बाय करके अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजते हैं। और इसमें कुछ जब अमेज़ॉन अपने वेयर हाउस की फ़ीस वगैरह डिटेक्ट करता है और मार्जिन वगैरह तो इसमें कम रह जाते हैं, लेकिन ये टोटली सेफ़ है। काफ़ी हद तक यू कैन से ये सेफ़ है। और एक्चुअली हमने दरमियान में कुछ देर ड्रॉप शिपिंग वगैरह की तरफ भी शिफ्ट हुए, क्योंकि हम मियां वगैरह से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे काफ़ी ट्रेंड था ड्रॉप शिपिंग का। और पाकिस्तान से जो भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ वगैरह हुई उसकी वजह से कुछ अमेज़ॉन ने रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई थी। हमने बेसिकली स्टार्ट ही होलसेल से किया, और हम ज़्यादा जो है ट्रस्टेड लोगों के साथ ही चलते हैं। और इसमें हम अपना अल्हम्दुलिल्लाह जो नॉलेज वगैरह है वो भी अपडेटेड रखते हैं काफ़ी चीज़ों के साथ। और इसके अलावा बाकी हर क्लाइंट की जो भी बंदा इन्वेस्टमेंट लेके आता है, ऑफ कोर्स उसकी यही प्रायोरिटी होती है कि वो उसकी पेमेंट सिक्योर होनी चाहिए। तो हम उसके हिसाब से भी काफ़ी चीज़ों को अपना रिकॉर्ड में रखते हैं। हमारे साथ कोई 6 से 7 जो हैं क्रेडिबल फिजिकल क्लाइंट्स हैं। बेसिकली हमारे सर्कल में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके अपने वेयर हाउस वगैरह हैं USA में, तो हमें शिपिंग वगैरह के इश्यूज़ भी नहीं आते। और बाकी इस वीडियो को जो मेन टेक्निकल बातें हैं वो तो मिस मदीहा अज़हर ही करेंगी। और बेसिकली जो ग्राउंड लेवल पे बहुत सी चीज़ों को मैं देख रहा होता हूँ, ऑफिस मैनेजमेंट है, टीम वर्क जो हो रहा होता है एम्प्लॉयज़ में, और जो सोशल मीडिया हमारी कंपनी के सोशल मीडिया पेजेस हैं उनको मैं मैनेज कर रहा होता हूँ। और टीम वर्क के साथ मिलके चलते हैं, हम लोग क्वालिटी वर्क देने की कोशिश करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आगे जो मिस मदीहा अज़हर हैं वही कंटिन्यू करेंगी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। दिस इज़ नदिया रहमान फ्रॉम मियां पाकिस्तान। आज का मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ कुछ अमेज़ॉन के और अमेज़ॉन FBA होलसेल के हवाले से कुछ बेसिक पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं। बेसिक पॉइंट्स अमेज़ॉन FBA होलसेल के हवाले से थोड़ा डिटेल डिस्कशन। कुछ अक्सर लोग मुझे इनबॉक्स में मैसेज करते रहते हैं, तो उनको कुछ क्वेरीज होती हैं इसके हवाले से, कुछ कंसर्न्स होते हैं। तो वो मैं बेसिक चीज़ें जो हैं, जो मेरे पास लोग अक्सर अपने इश्यूज़ लेके आते हैं, उनको एलेबोरेट करना चाह रही हूँ। FSC ओब्रेलो के नेम पे हम लोग एक माइक्रो एजेंसी रन कर रहे हैं, और मेरे नाम पे ये रजिस्टर्ड है और मैं एज ए डायरेक्टर काम कर रही हूँ। अरसलान साहब मेरे साथ अटैच होते हैं, वो को-फाउंडर के तौर पे काम करते हैं। ग्राउंड लेवल पे वो सब चीज़ों को देख रहे होते हैं, और जो भी आपके कंसर्न्स हैं उनको वो रिस्पॉन्ड किया करेंगे। जो भी इश्यूज़ हैं वो वही देख रहे होते हैं, इन चीज़ों को वही रिजॉल्व किया करेंगे। जो भी कंसर्न्स हैं या कमेंट्स वगैरह आप अप्रोच करते हैं किसी भी मामले में, ये सारी चीज़ें अरसलान साहब देख रहे होते हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी कोशिश करूँगी कि आज की इस शॉर्ट से वीडियो में हम लोग इन चीज़ों को, जो बेसिक चीज़ें हैं उनको कवर करने की मैं अपनी मैक्सिमम ट्राई करूँ। हम लोग एक्चुअली मियां से बिलोंग करते हैं, और जैसे कि हब ऑफ ड्रॉप शिपिंग कहा जाता है मियां सिटी को। अब तो ड्रॉप शिपिंग के काफ़ी सिनेरियोज बदल गए हैं और काफ़ी अमेज़ॉन के ऊपर चेंजेस आ चुकी हुई हैं, काफ़ी अकाउंट्स सस्पेंशन की तरफ चले गए हैं। तो वो ड्रॉप शिपिंग उस तरह से रही नहीं है मियां के अंदर।
لیکن ایک لانگ ٹائم کے لیے ابھی بھی کر رہے ہیں لوگ، کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے بھی. جو ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ آلٹرنیٹیوز نکال لیتے ہیں اس چیز کے. پر اچھا، امیزون کے اوپر لوگ 3 طرح سے بزنسز کر رہے ہیں. یہ 3-4 جو بھی بزنس ماڈلس ہیں، یہ امیزون اپنی طرف سے کوئی اسپیسیفکیشنز نہیں لے کے آتا، یہ صرف ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. یہ صرف کچھ لوگ یا کچھ لوگوں نے اس چیز کو ایلیبریٹ کرنے کے لیے، ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کچھ بزنس ماڈلس ہمارے سامنے پریزنٹ کیے ہوئے ہیں، جن میں پرائیویٹ لیبل، ڈراپ شپنگ، ہول سیل، آربیٹراج وغیرہ کی چیزیں آ جاتی ہیں. ایسے ہم لوگ میاں شنو میں رہتے ہیں اور یہاں سے ایک لمبے عرصے سے تقریباً سب سے پہلے 2011 میں نے امیزون کے بارے میں، امیزون ڈراپ شپنگ کے بارے میں سنا تھا. تو لیکن تب اتنی نو نہیں تھی اور ان چیزوں سے زیادہ فیملیئر نہیں تھے، اور ایجوکیشن کی طرف ہی زیادہ ٹرینڈ تھا. لیکن 2019 کے مڈ لاسٹ میں جا کے مجھے اس چیز کے بارے میں تھوڑا انٹرسٹ، کیوریوسٹی ڈیولپ ہوئی. تو میں نے اپنا جو ٹرینڈ تھا وہ بہت اسٹرگل کی کہ میں شروع سے ہی اپنا اسٹارٹ اپ لوں، لیکن ایز سچ میں ڈراپ شپنگ کو پک نہیں کر پائی، یا میرے لیے سیکھنا ڈراپ شپنگ کو، کسی سے ہیلپ لینا وہ مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ ڈراپ شپنگ لوگ بتاتے نہیں تھے، اور جو بتاتے تھے وہ مطلب جو چیزیں لوگ ڈراپ شپنگ کے بارے میں اتنی ایکسپلین نہیں کرتے تھے کھل کے. تو خیر میں نے اپنا اسٹارٹ اپ لیا، کچھ آن لائن پلیٹ فارمس سے کچھ ٹریننگس لیں، کچھ ادھر باقی سٹیز میں جا کے میں انسٹیٹیوٹس جوائن کیا اور پراپرلی ان کو سیٹ اپ کرنے کے لیے اس کو اسٹارٹ کیا. میں نے میرا فرسٹ پروجیکٹ ہی امیزون ایف بی ہول سیل کا تھا، تو میری جرنی وہیں سے اسٹارٹ ہوئی، اور میرا ویری فرسٹ ڈے سے پھر فوکس امیزون ہول سیل کے اوپر ہی رہا. ہم لوگ کچھ ٹیچنگ انسٹیٹیوٹس کے ساتھ بھی لنکڈ ہیں، اور میں اپنی ٹیم کو اسی طرح سے بلڈ اپ کرتی رہی ہوں، کیونکہ جو ٹیم کے ممبرس ہیں ان کو ہم لوگ خود ٹرین کرتے ہیں. اب میں اپنے اکارڈنگ انہیں گائیڈ کرتی رہی ہوں، اور وہ پھر وہ ان میں سے ہی کچھ اسٹوڈنٹس جو ہارڈ ورکنگ یا کچھ آؤٹ پٹ دینے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہی ہم لوگ آگے لے کے چلتے ہیں، ان کو ہم اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، وہی ہمارے لیے ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ یا ہماری ٹیم بلڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ ہم لوگ ان کو خود ٹرین کر رہے ہوتے ہیں بیک اینڈ کے اوپر، انہیں خود سے ہم انفارم کرتے ہیں، اور خود سے ہم اپنے اکارڈنگلی ہمارے جو اسٹینڈرڈ کرائٹیریاز ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگلی ہم لوگ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، اور ان کو اس چیز میں ہم لوگ خود پریپیئر کرتے ہیں. لائک ہم خود پریپیئر کرتے ہیں، لائک ہم لوگ اپنے کمانڈرز خود تیار کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز میں میں خود انہیں پرسنلی انڈیویجولی سب کو ٹرین کر رہی ہوتی ہوں، اور سب کو میں پراپرلی گائڈ کرتی ہوں. پھر اس کے بعد ہم لوگ ان کو ایک پراپرلی اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، اور ان کو اپنے ساتھ ایک رننگ سسٹم میں لے کے آتے ہیں. لوگ ہول سیل کے بارے میں ڈفرینٹ متس رکھتے ہیں کہ یہ سلو گروئنگ ہے، مارکیٹ کے اندر برانڈس نہیں ملتے، پروڈکٹس نہیں ملتی اور بہت ٹائم ٹیکنگ ہے، اور اس میں مارجنس بہت کم ہے. اس طرح کی چیزیں ہم لوگ اکثر جو زیادہ تر ڈراپ شپنگ کر کے آتے ہیں یا پرائیویٹ لیبل کرتے ہیں، ان کے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہول سیل جو ہے وہ ان بٹوین ہے، اور اس کے اوپر بہت ٹائم لگ جاتا ہے، ہم اتنا گرو نہیں کر سکتے. یہ کنسرنس کچھ حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس میں اگر ایک کنٹینیوس ہارڈ ورک ہمیں اسٹارٹ میں چاہیے ہوتا ہے، اگر وہ اس لیول کو، اس ہارڈ ورک کے لیول کو ہم اچیو کر لیتے ہیں، وہ ٹارگیٹ ہم اچیو کر لیتے ہیں، تو ہم ایک اچھا پیسو انکم کا سورس جنریٹ کر سکتے ہیں امیزون ایف بی ہول سیل سے. پرائیویٹ لیبل ایک لانگ ٹرم چیز ہے. کافی کچھ پاکستانی انویسٹرز یا کچھ انویسٹرز یہ سوچتے ہیں کہ اس میں ہیوی انویسٹمنٹ چاہیے، اس لیے پرائیویٹ لیبل اتنی ٹرینڈی نہیں ہے. پرائیویٹ لیبل ایک ہیوی انویسٹمنٹ اور زیادہ انویسٹمنٹ کے ساتھ زیادہ ٹائم ٹیکنگ چیز ہے، اس لیے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور انہیں ساتھ ساتھ کچھ پیسیولی انکم جنریٹ ہونا شروع ہو جائے، تو اس لیے وہ ڈراپ شپنگ کی طرف سوئچ کر جاتے ہیں یا ہول سیل کی طرف سوئچ کر جاتے ہیں. تو اس میں ڈراپ شپنگ میں جو کرنٹلی پاکستان کے جس طرح کے حالات رہے ہیں سیکشن 3 کے بعد اور ملٹیپل سسپینشنز کے بعد، کنٹینیوسلی سسپینشنز، پھر ری انسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی اکاؤنٹس کی، اس طرح کے ایشوز کے بعد اب امیزون ڈراپ شپنگ ایز سچ اتنی سکسیزفل نہیں رہی. کچھ اور طریقے ہیں جس سے عوام ابھی بھی ڈراپ شپنگ کر رہی ہے، لیکن کچھ پاکستانیوں کی کچھ
एथिकल हरकतों की वजह से कहा जा सकता है, या कुछ इस तरह के मार्केट के ट्रेंड्स इस तरह के बन गए थे, तो उस वजह से अमेज़न ने कुछ अपनी पॉलिसीज़ चेंज की हैं और अमेज़न और पाकिस्तान के हवाले से कुछ गैर मुतवाज़न चीज़ें रही हैं। दूसरी कॉमनली डिस्कशन ये भी आ जाती है अमेज़न होलसेल के अंदर कि जो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि एक क्लाइंट इंटरेस्टेड होता है इस चीज़ में कि उसे उसके मार्जिन्स रिड्यूस हो जाते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग में सिनेरियो इस तरह से है कि आपके पास वो एक प्रोडक्ट है, उसमें से आप सेम प्रोडक्ट में से हो सकता है ड्रॉप शिपिंग में एफबीएम के अंदर उसमें से आप ज़्यादा मार्जिन जनरेट कर रहे हो और एफबीए के अंदर उसमें मार्जिन रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ यहाँ पे आ जाता है कि वो एक चीज़ सेफ़ है और दूसरी लॉन्ग टर्म है, और जो दूसरा एफपीएम है या ड्रॉप शिपिंग है उसमें लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें कम हैं और हेडेक ज़्यादा है, मैन पावर उसमें ज़्यादा है, बार बार अकाउंट की सस्पेंशंस के रिस्क होते हैं, अकाउंट की हेल्थ के मसले बन रहे होते हैं, और दूसरा उसमें स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए होती, तो इसलिए लोग उस तरफ चले जाते हैं क्योंकि वो इन्वेंट्री परचेज़ नहीं करनी पड़ती, उसकी स्टोरेज की फ़ीस नहीं आती, उसकी फुलफिलमेंट के चार्जेस कम होते हैं। तो इस तरह की सिनेरियोज़ की वजह से लोग ये ड्रॉप शिपिंग में लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होने लग गया था। लेकिन वो चीज़ें अपनी जगह पे स्टैंड बाय हैं, लेकिन होलसेल के अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पे मार्जिन कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो लास्ट में बचता है वो आपका प्रॉफिट जो है वो एक सेफ प्रॉफिट होता है। जो लास्ट में आपका प्रॉफिट जो बचता है बेशक वो कम हो, प्रॉफिट ड्रॉप शिपिंग की निस्बत वो कम प्रॉफिट होता है, लेकिन उसमें एक आपके सर दर्द नहीं होता, आपके लिए एक सर दर्द नहीं होता कि वो उसमें मार्जिन कम है। लेकिन जो लास्ट में ड्रॉप होलसेल के अंदर आपके लिए एक मार्जिन बचता है वो एक सर दर्द नहीं रहता आपके लिए कि आपने जो मार्जिन ड्रॉप शिपिंग की निस्बत बेशक मार्जिन इसमें कम हो जाए, लेकिन इसमें ये आपके लिए मुसलसल एक टेंशन का सबब नहीं होता कि इसमें अकाउंट की हेल्थ मैनेज करनी है, बस आपने इन्वेंट्रीज मैनेज करनी होती है अपनी रेगुलर बेसिस पे, तो उसको बाकी कुछ 2-4 चीज़ें हैं उनको देखते रहें तो अकाउंट अच्छा सक्सेसफुली आप चला सकते हैं। एक कंसर्न्स लोगों के मोस्टली होते हैं कि इसमें रिटर्न्स हम कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और करंटली जो मार्केट के ट्रेंड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं मिलती, हमारे पास ब्रांड्स अच्छे नहीं मिलते। लोग अक्सर ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उन्हें अच्छे ब्रांड्स नहीं रिस्पॉन्स करते, उनके पास अच्छा सप्लायर नहीं मिल रहा या उन्हें अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिल रही, कंपटीशन काफ़ी है प्रोडक्ट्स के अंदर। होलसेल के अंदर जब आप स्टार्ट ले लेते हैं तो बेसिक वर्किंग जो है वो स्टार्ट के अंदर जितना आप अपना टाइम अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर लेंगे वो उतनी अच्छी आपको बेटर आउटपुट प्रोवाइड करेगा। जितना ज़्यादा टाइम आप अच्छे सप्लायर में अच्छी प्रोडक्ट में लगा देंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कंसिडर करेंगे, वो एक लॉन्ग टर्म के लिए आप अपना आउटपुट अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं। जिस लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि मार्केट का साइज़ ज़्यादा होता जा रहा है, कंपटीशन ज़्यादा होता जा रहा है, उसमें प्रोडक्ट्स कम होती जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट्स कम होती जाती हैं, बस ब्रांड्स कुछ कंडीशंस लगाना शुरू कर देते हैं, लाइक वो कहते हैं कि हम एमओक्यू अपनी हमारी एमओक्यू को फुलफिल करें, हमारे से इतनी कम से कम इन्वेंट्री बाय करें, एटलीस्ट इतनी डॉलर्स की इन्वेंट्री परचेज़ करें, या हमारे से पूरे ट्रक लोड में परचेजिंग करें। तो इस तरह के कुछ मामला आ जाते हैं, तो उसमें या तो आप कोई अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स में मार्जिन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भी मार्जिन मिल जाते हैं, बस उसमें हार्ड वर्क चाहिए होता है। एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ लेते हैं अगर आप, तो उसमें ये आपको एक एज मिल जाता है कि उसके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू एक ब्रांड या मैन्युफैक्चरर जो है उसके पास सिर्फ एक ब्रांड की अपनी प्रोडक्ट्स होती हैं। लेकिन जो एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास 5-6 या 4-5 अच्छे ब्रांड्स आपको मिल जाते हैं। रेंज जो है आपके पास प्रोडक्ट्स की वो ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सेल करने के चांसेस बन जाते हैं। मेक श्योर कर लें कि आप जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ वर्क कर रहे हैं वो ऑथेंटिक हैं, लेजिट हैं। आप सबसे पहले उनकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लें, आप उनसे चेक करें कि वो क्या उनकी इनवॉइसेस वर्क करती हैं, आईपी के इश्यूज तो नहीं आएंगे, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें उनकी इनवॉइसेस अमेज़न पे वर्क करती हैं। ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखें, उनसे क्लियर करें और फिर उसके बाद आप एक हमेशा टेस्ट इन्वेंट्री के ऊपर जाएँ। मियाँ चंद के अंदर मोस्टली लोग जो अपने ऑफिस या अपनी एजेंसी सेटअप करते थे वो
ड्रॉप शिपिंग के हवाले से ही ऑफिसेज़ उनके लोगों के और एजेंसीज़ बनी होती थी, और बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ भी कुछ लोगों ने बड़े-बड़े ऑफिसेज़ भी सेटअप किए हुए हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो मियां चरणों में रह के एफबीए या होलसेल के प्रोजेक्ट्स डील करते हैं। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपना एक ऑफिस सेटअप किया एफएसई उब्रेलो के नेम पे। तो इसमें हम लोग अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं और हम अपने अकाउंट्स भी रन कर रहे हैं, और एफबीए होलसेल के 2-2 3-3 साल पुराने अकाउंट्स रन कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको बड़ा सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, क्योंकि ना हमें किसी सस्पेंशन के, ना अकाउंट हेल्थ के इश्यूज आते हैं उसमें, ना आईपीस के मसले आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेफ होके चले हैं, और इस तरह की टेंशन्स हम लोगों ने अभी तक फेस नहीं की, और इंशाल्लाह होलसेल में हम आगे भी फेस नहीं करेंगे, क्योंकि जब अब हम एक प्रॉपरली वर्किंग कर रहे हैं, अमेज़ॉन के सामने है, हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है, अमेज़ॉन उसको खुद एफबीए कर रहा है, उसको डिलीवर करवा रहा है हमारे बिहाफ पे, उसको शिप करवा रहा है, तो हमारे रिस्क के जो चांसेस हैं वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। बस एक जो चीज़ जिसमें आपने सिक्योर होना होता है वो आपकी सप्लायर की ऑथेंटिसिटी होती है, आप उसको चेक कर लेते हैं, आप अपनी इन्वेंट्रीज को मैनेज करते हैं, आप एक अच्छा अकाउंट रन कर सकते हैं। जिस तरह से अकाउंट्स को रन करते हैं उसमें हमारा या मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट इस चीज़ में होता है कि हमें अकाउंट्स की सेल्स से ज़्यादा कंसर्न, हमें अकाउंट की आउटपुट से ज़्यादा कंसर्न होता है। हम लोग अकाउंट के ऊपर सेल्स लेने में मसला नहीं होता, अकाउंट्स पे सेल्स हम उठा सकते हैं, हम सेल्स किसी अकाउंट पे सेल्स लेके आने का मसला नहीं होता। आप किसी भी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट को उठाएं, उसके ऊपर उसकी लिस्टिंग्स लगा दें, उसका स्टॉक अमेज़ॉन के पास भिजवा दें, तो आपके पास सेल्स बनना शुरू हो जाती हैं। बट मेनली हम लोग कंसर्न इस चीज़ से नहीं होते कि हमें सेल्स कितनी आ रही हैं। हम लोग एट द एंड ऑफ द मंथ, हम मंथ की क्लोजिंग में हम इस चीज़ से कंसर्न होते हैं कि हमारे आरओआई, हमारे नेट प्रॉफिट क्या थे। तो हम लोग जिस तरह से अकाउंट की वर्किंग करते हैं, तो एटलीस्ट हमारे पास एक या मैक्स 2 हमारे पास प्रोडक्ट्स चल रही होती हैं इस तरह की, जो हमारी अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन करती हैं, अकाउंट के ऊपर सेल्स जनरेट करवाती हैं। तो वो ये सारी चीज़ें हम इस पर्पज़ के लिए इस पर्पज़ के लिए उन प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं। बाकी मेन एंड पे जो हमारी मेन प्रोडक्ट्स होती हैं वो हम लोगों के पास सिर्फ इस पर्पज़ के साथ रन कर रहे होते हैं हम लोग उसको, ताकि हमें वो अच्छी नेट प्रॉफिट दे रहा हो। तो लोग इस कंसर्न से भी आते हैं कि उन्हें लगता है कि मैन्युफैक्चर के अलावा डिस्ट्रीब्यूटर्स से मार्जिन नहीं मिलता, लेकिन हमारे पास अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हम खुद मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम कर रहे हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ वर्किंग करते हैं, तो लॉन्ग टाइम पे ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपका रिलेशनशिप किस तरह का बिल्ड हुआ है ब्रांड के साथ, सप्लायर के साथ। अब स्टार्टिंग में जब मैं खुद पर्सनली इस चीज़ में खुद मैं एज ए इंडिविजुअल काम करती थी, तो मेरे पास एक सिंपली मैं ब्रांड को टेक्स्ट करती थी या उन्हें मैं कॉल पे अप्रोच करती थी, और जो मुझे वो प्राइसेस शेयर करते थे मैं उस पर रिलाई करती थी, मैं उसी के ऊपर से प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करती थी। लेकिन विद टाइम ये मेरी चीज़ हमारे एक्सपीरियंसेस में ऐड हुई है कि हम लोग जो उनसे फर्दर कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम उनसे फर्दर बार्गेन कर सकते हैं, कि ये चीज़ें मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती हैं। आप किस तरह से उन्हें कन्विंस करते हैं, आप किस तरह से उन्हें उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, आपका रिलेशन किस तरह का है ब्रांड के साथ। ओकेजनली अब कुछ डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्ट में ऐसे थे जो हमें एक रिजिड प्राइस शेयर करते थे, लेकिन अब विद टाइम हमारा एक अच्छा बॉन्ड उनके साथ बन चुका हुआ है, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ। वो अब हमें टाइमली अपने रिस्पॉन्स करते हैं, और हमें अपनी प्रमोशंस के बारे में या उनकी कोई प्रमोशंस आ रही हैं, उनके कोई कूपन्स हैं या उनकी कोई सेल्स स्टार्ट होती हैं, तो उससे पहले वो हमें काफ़ी अर्सा पहले वो हमें इस चीज़ की इंफॉर्मेशन देते हैं, ताकि हम लोग इस चीज़ से फेमिलियर होते हैं, और हम रेगुलर बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूटर से एक अच्छा कम्युनिकेशन प्रॉपरली चलती है। तो उसकी बेस पे हमें इस चीज़ का भी आइडिया और होता है कि कब वो डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड जो है वो कब आउट ऑफ स्टॉक चला जाएगा। तो सम केसेस में इस तरह का भी होता है कि हमारे पास
वो हमारे लिए स्टॉक को हेल्ड करके रखते हैं। अगर उनका स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है तो वो हमारे लिए अपनी इन्वेंट्री को हेल्ड करके रखते हैं, उनको रिज़र्व में रखते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें, इस तरह की फैसिलिटीज़ जो ब्रांड या हमारे सप्लायर प्रोवाइड करते हैं, वो इसी हमारे प्रीवियस रिलेशनशिप पे, हमारी कम्युनिकेशन की बेसिस पे वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके अंदर ये मसला भी आ जाता है कि उनके अंदर उनको जो सप्लायर जो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन देते हैं या आईपीज़ के मसले आते हैं, तो उनके जो उनकी इनवाइसेस जो सप्लायर की है वो एक्सेप्ट नहीं होती, तो फिर वो कुछ इस तरह के वेज में चले जाते हैं कि उसको एडिट करना, फिर उसको दोबारा से अपलोड करना। इस तरह की चीज़ों में फिर अमेज़ॉन भी कंफ्यूज होता है और अमेज़ॉन का एल्गोरिथम भी कंफ्यूज होता है, और आपके लिए भी इश्यूज बन सकते हैं। ये सिर्फ एक रिस्क होता है, अगर तो क्लियर हो गया, एक्सेप्ट हो गई तो एक्सेप्ट हो गई, नहीं तो आपके अकाउंट के लिए भी मसले बन सकते हैं। तो इसलिए एक आप इस चीज़ को पहले स्टार्ट में ही मेक श्योर कर लें कि जब आप एक ब्रांड के साथ चलते हैं तो होलसेल के सिनेरियो में ये कोई ड्रॉप शिपिंग या प्राइवेट लेबल तो है नहीं। ये सिनेरियो एक सप्लायर चूज़ करने का सिनेरियो ड्रॉप शिपिंग की तरह से तो हम कंसीडर नहीं करते होलसेल के अंदर। जब हम सोर्सिंग की बात करते हैं तो हमारे पास एक लॉन्ग टर्म पे एक सप्लायर, एक लॉन्ग टर्म पे हम एक हमारा अपना एक सोर्स जो है इन्वेंट्री का वो कंसीडर कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमें उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरी फर्स्ट से ही स्टार्ट करना पड़ता है। आप ब्रांड्स के साथ कम्युनिकेट कर लें, ओपनली उनसे चैट करें, उनसे कॉल पे बात करें, बेशक जो भी आपको सूट करता है वो आप प्रेफर करते हैं, वो उनसे उन वे ऑफ कम्युनिकेशन बनाएं, उनसे डिस्कस करें इस चीज़ को कि उनकी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के ऊपर, उनकी इनवॉइसेस अमेज़ॉन के ऊपर वर्किंग करती हैं या वो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन ब्रांड का प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। इस तरह की सारी चीज़ें आप अपने माइंड में क्लियर कर, आप उनके साथ क्लियर कर लें, फिर नेक्स्ट आप अपनी इन्वेंट्रीज को सोर्स करने पे जाएं। और दूसरा, हम लोग जब अमेज़ॉन की वर्किंग की बात कर लेते हैं तो वर्किंग किस तरह से करनी है, अक्सर लोग इस चीज़ के बारे में भी कंसर्न होते हैं कि अक्सर वीएस मेरे पास इशू लेके आते हैं कि वो हाँ, वर्किंग किस तरह से करें। वो पहले प्रोडक्ट ढूँढते रहते हैं लेकिन उनको उसके बाद में सप्लायर्स नहीं मिलते। तो मेरा व्यू, हमारा हम लोगों की जो कंपनी है, हम लोग जिस तरह से काम करते हैं, जो मैं अपने एम्प्लॉइज़ को बताती हूँ, वो हम लोग यही करते हैं कि पहले हम सप्लायर्स ढूँढते हैं, हम लोग प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं। इन कंट्रास्ट जब हम प्राइवेट लेबल या ड्रॉप शिपिंग की बात कर लेते हैं तो हमें पहले प्रोडक्ट हंट करनी होती है, बाद में हम सप्लायर्स के ऊपर मूव करते हैं। लेकिन जब होलसेल की बात होती है तो एक प्रॉपर्ली हमारा ट्रेड अकाउंट बनता है सप्लायर के साथ, उनकी ट्रेड प्राइसेस होती हैं वो, और ट्रेड प्राइस और रिटेल प्राइस में डिफरेंशिएशन होती है। तो उसको हम लोग इसलिए पहले अपना सप्लायर्स ढूंढते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसके ऊपर मूव करते हैं कि हम उस सप्लायर के अंदर से प्रोडक्ट हंट कर लें। हमें पता होता है, हमारे पास एक फ़िल्टर आउट हो जाती हैं कुछ प्रोडक्ट्स, लेट्स से कि उसके पास एक 10,000 प्रोडक्ट्स हैं, 8,000 प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके ऊपर हमारे माइंड में होता है कि इन 10,000 8,000 प्रोडक्ट के अंदर से हमने कोई अपने लिए 2-4 प्रोडक्ट्स जो भी हमारे लिए सूटेबल हैं, हम हमारे बजट के अकॉर्डिंग या उस प्रोडक्ट की कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग, हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट आ रही है, तो उसको हम लोग फिर उन प्रोडक्ट्स के अंदर से फाइनलाइज करते हैं, रेदर देन आप एक मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर से लाखों करोड़ों की प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं इस तरह से, लेकिन बाद में उनके सप्लायर्स नहीं मिलते। सप्लायर्स मिल जाएँ तो वो ऑथेंटिक नहीं होते या उनके पास अच्छा मार्जिन नहीं बन रहा होता। जिस तरह से अमेज़ॉन के पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन रही है, या ड्रॉप शिपिंग के हवाले से या अकाउंट सस्पेंशन की तरफ बहुत चले गए, बहुत सारे अकाउंट्स रिपोर्ट हुए कि बंद हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली कुछ एरिया स्पेसिफिकली वहाँ पे अकाउंट्स बंद हुए और सस्पेंशन आई हैं। तो इसके बाद बहुत सारे आवाम पैनिक भी की थी और सिचुएशन वर्स्ट भी हुई थी एक दफ़ा काफ़ी लोगों के लिए, और उसके बाद लोग मूव किए थे फिर आर्बिट्राज और कुछ एफबीए की तरफ काफ़ी लोग मूव हुए हैं। लेकिन फिर एफबीए में जब उन्हें प्रोडक्ट नहीं मिलती स्टार्ट में, और या उन्हें कोई अच्छा सप्लायर नहीं मिलता, वो जल्द क्विट कर देते हैं। लेकिन ये एक सब्र और लॉन्ग टर्म के सब्र शुक्र वाला काम है। एक लॉन्ग टाइम, एक हार्ड वर्क मांगता है, आपका टाइम, आपकी एनर्जी मांगता है, लेकिन अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, अपना इनपुट अच्छा दे रहे हैं, तो आप एक अच्छा आउटपुट भी एक्सपेक्ट करते हैं इस चीज़ के रिटर्न में। और आर्बिट्राज में भी कुछ लोग मल्टीपल
ہم لوگوں نے سکسیس اسٹوریز سنی ہیں، لیکن اس میں بھی مین پاور زیادہ ہے، اس میں بھی ملٹیپل، اس میں بھی اکثر اس طرح کے سینیریوز میں ہمیں ڈیلی کی بیس پروڈکٹ ہنٹنگ کرنی پڑتی ہے، اور ہو سکتا ہے جو آج ہم پروڈکٹ چلا رہے ہیں کل کو ہمیں نہ ملے، اس کی پرائس چینج ہو جائے، کہیں سے سیل لگی ہوئی ہے، کہیں سے پروموشن چل رہی ہے تو ہم اس کا ٹیمپریری اسٹاک اٹھا لیتے ہیں. تو اس طرح کے کیسز میں یا ہمارے پاس جو اکثر لوگ جو گورے ہیں یا پاکستانی موو کر جاتے ہیں ادھر یو ایس یو کے وغیرہ میں، تو وہ اکثر اس طرح سے کرتے ہیں، مارکیٹ میں فزیکلی جاتے ہیں کسی اسٹور کے اندر، انہیں کچھ پروموشن میں کچھ اسٹاک ایکسٹرا مل جاتا ہے تو وہ اٹھا کے اس کو آن لائن اس طرح سے سیل کرتے ہیں، پھر لوگ آربیٹراج وغیرہ اس کے اوپر موو کر جاتے ہیں. تو اس طرح کی چیز تھی. لیکن بیک اینڈ پہ پھر اگر آپ اس میں بھی ایف بی ایم کرتے ہیں آربیٹراج کے اندر، تو پھر وہی بات رہ جاتی ہے کہ آپ کو اپنے اکاؤنٹ کی ہیلتھ مینٹین کرنی ہے. سم ٹائمز آپ کا جو کوریئر ہے، آپ کی جو شپنگ سروسز ہیں، وہ آپ کو اکثر تنگ کر رہی ہوتی ہیں اور ان کے اچھے رسپانسز نہیں آ رہے ہوتے، کسٹمرز کمپلین کر رہے ہوتے ہیں، تو اکاؤنٹ کی ہیلتھ مینٹیننس اس میں بھی مسئلہ رہتی ہے. اس لیے جو میرے لیے یا جو میں ریکمینڈ کرتی ہوں وہ ایٹ دا اینڈ ایف بی اے ہول سیل ہی ہے. اس میں اسٹارٹنگ میں آپ کو لگ سکتا ہے کہ شاید اس میں مارجنس کم ہوں، لیکن جب ایک آپ اچھا اکاؤنٹ گرو کر جاتے ہیں، کچھ تھوڑا ٹائم دیں اپنے ہول سیل کے اکاؤنٹ کو، تھوڑا سا اس میں آؤٹ پٹس دیکھیں، کنٹینیوسلی گروتھ اس کے اندر دیکھیں، تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر آپ کو کتنا اچھا آؤٹ پٹ مل رہا ہے، اور وہ ایک بہت پرسکون آؤٹ پٹ ہوتا ہے. اس میں کوئی آپ کے لیے ٹینشنز نہیں آتی. اس میں آپ کو آپ کے جب ایک رننگ میں آ جاتا ہے اکاؤنٹ، تو پھر اس میں آپ اپنے بجٹ کے اکارڈنگ کچھ نیو پروڈکٹس ایڈ کرتے جاتے ہیں سلولی، اور کچھ اس میں آپ نے جو پرانے پروڈکٹس ہیں ان کا اسٹاک مینٹین کرنا ہوتا ہے. اس طرح کی چیزیں دو چار ہیں جن کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، تو اکاؤنٹ خود بخود ایک اچھی رننگ سچویشن میں چل رہا ہوتا ہے. ٹائم آپ کو اچھے آؤٹ پٹس بھی آنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، اچھی ریونیوز بننا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ سپلائرس کی طرف سے آپ کو ایکسٹرا مارجنس مل جاتے ہیں، کچھ سپلائرس کے ساتھ اچھا ریلیشن بن جاتا ہے. اب ہمارے پاس یو کے میں کچھ سپلائرز اس طرح کے ہیں جو ہمارے پاس تقریباً ویری لانگ ٹائم سے ہم ان کے ساتھ ورکنگ کر رہے ہیں، مور دین 3 ایئرس ہیں کہ جب سے میں نے ان کے ساتھ کمیونیکیشن اسٹارٹ کی تھی، اور ان کے ساتھ ہم لوگوں نے بہت کم منیمم سے مارجنس کے اوپر بھی کام کیا ہوا ہے اس برانڈ کے ساتھ. لائک کچھ $0.5 کے اندر، کچھ $1.5 کے اندر بھی ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. آئی اسٹل ریمبر کہ ہمارے پاس یو کے اندر کچھ ایسے برانڈس بھی ہیں، کچھ ایسے مینوفیکچررس ہیں جن کے اوپر ہم لوگوں نے منیمم سے آؤٹ پٹس کے اوپر یا منیمم سے پروفٹس کے اندر بھی رہ کے کام کیا ہوا ہے. لائک $0.5 $1 کے اندر، $1.5 کے اندر رہ کے ہم لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے. لیکن اس میں اب ان کے ساتھ ہماری ان میں تقریباً آئی گیس مور دین 3 ایئرس کا ٹائم ہو چکا ہے جب سے وہ میرا سب سے اچھے سپلائرس میں کنسیڈر کرتی ہوں میں ان کو، اور میں ریفر بھی کرتی ہوں کہ میں اپنے ملٹیپل جو نیو اکاؤنٹس ایڈ ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کی لسٹنگس بھی چلاؤں. تو اس میں تقریباً 3 سال سے ایک بہت اچھا ریلیشن بلڈ ہوا ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ یہ تھا کہ اب انہوں نے ہمیں اپنی ڈسٹریبیوشن آفر کی. کچھ برانڈس نے ہمیں اپنی پراپرلی ڈسٹریبیوشن دی ہوئی ہے، ہم لوگ ان کو ڈائریکٹلی ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کچھ ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے اوپر ادر دین امیزون. ہم لوگ ان کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہم ایز اے ڈسٹریبیوٹر ان کے کچھ برانڈس کے ڈسٹریبیوٹر کے طور پہ بھی ورکنگ کر رہے ہیں یو کے اندر، اور انشاءاللہ یو ایس کے اندر بھی ہم اس چیز کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں، اور ویری سون ہم اس چیز کی کچھ برانڈس کی ڈسٹریبیوشن اپنے پاس لے کے آئیں گے. تو وہ چیزیں فردر اسموتھ ہونا. ہول سیل میں بھی ایکچولی 3 طرح کے سپلائرس ہم لوگ کنسیڈر کر سکتے ہیں. ایک تو برانڈ اٹ سیلف، یا جو اس کا مینوفیکچر ڈائریکٹ ہم اس سے اپروچ کر لیتے ہیں، وہ آف کورس ہمیں ایک اچھا مارجن پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. ہول سیل کے اندر ہم بیسیکلی 3 طرح کے سپلائرس کو کنسیڈر کرتے ہیں. 3 طرح کے سپلائرس جو ہیں وہ ہمیں نظر آ جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے برانڈ یا مینوفیکچر جو ہے وہ ہمیں آف کورس ایک بیسٹ پرائس آفر کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان کی کچھ سم ٹائمز موسٹلی ان کی کنڈیشنز ہوتی ہیں لائک ہم ان کی ایم او کیو کو فالو کریں، یا سم ٹائمز برانڈس یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ امیزون کے اوپر سیلنگ الاؤ نہیں کرتے. تو اس طرح کی سچویشنز آ جاتی ہیں برانڈس کے ساتھ. اور نیکسٹ جو ہمارے پاس آپشن بچتا ہے وہ ڈسٹریبیوٹرس کا ہوتا ہے.
تو ہمیں اگر اچھا ڈسٹریبیوٹر مل جائے تو اس میں ہمیں ملٹیپل برانڈس بھی مل جاتے ہیں اور اچھی مارجن والی پروڈکٹس بھی مل جاتی ہیں. بس اس میں ٹائم لگانا پڑتا ہے آپ کو اپنا. اس میں اگر آپ اچھا ٹائم دے رہے ہیں تو آپ کے پاس ڈسٹریبیوٹر ایک اچھا آپشن بنتا ہے. بس اس کی اتھینٹسٹی چیک کر لیں اپنے ڈسٹریبیوٹرس کی. نیکسٹ ہول سیلرز ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں, لیکن ہول سیلرز میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتی کہ آپ جتنا میکسیمم ہو سکے ہول سیلرز سے. بہت ڈیڈ لائن ہے آپ کے لیے کہ بہت ارجنٹ انوینٹری چاہیے آپ کو, تو بہت کم پیسز کے ساتھ آپ آرڈر کر لیں, لیکن وہ صرف اس سچویشن میں کہ آپ کو بہت ہی ارجنٹلی اپنی انوینٹری سورس کرنی ہے. لیکن نارملی ہول سیل کے اکاؤنٹس کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی انوینٹری نظر آ رہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے آؤٹ آف اسٹاک ہوتی ہے, تو ہم اس کو بیک اینڈ میں ہمیں یہ بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم لوکل سورسنگ کر رہے ہیں یا کہ کہاں سے سورسنگ کر رہے ہیں, تو ہمیں کتنا اس میں مارجن مل رہا ہے اور کتنے دنوں کے اندر ہم اس کا اسٹاک فلفل کر پائیں گے, کتنے دنوں کے اندر وہ ہمارے ویئر ہاؤس میں آ جائے گی, امیزون کے ویئر ہاؤس میں پہنچ جائے گی. رائٹ 1 ویک لگ رہا ہے, 2 ویک لگ رہا ہے, تو اس کے اکارڈنگلی آپ اس کو ٹائملی آپ اس کی انوینٹری مینیج کرتے ہیں. اگر سم ٹائمز آپ کے سپلائرز آؤٹ آف اسٹاک چلے جاتے ہیں تو ایک آپ اپنا سیکنڈری آپشن بھی رکھیں, لیکن وہ پھر بھی میں یہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ ہول سیلرز کے ساتھ ورکنگ نہ کریں. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہول سیلرز کبھی اتھینٹسٹی والا کام نہیں کرتے, ان کے پاس ان کی جو انوائسز ہیں وہ ورک نہیں کرتی. کچھ اکاؤنٹس اس طرح کے بھی رپورٹ ہوتے ہیں اکثر کہ ان کے اوپر وہ جو امیزون انوائسز مانگ لیتا ہے, تو وہ جو انوائسز پرووائڈ کرتے ہیں امیزون وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا, اور پھر اس کے بعد وہ ہول سیلرز جو ہے ان کو رسپانس نہیں کر رہے ہوتے, جو ان کا سپلائر ہے وہ رسپانس نہیں کر رہا ہوتا, تو امیزون یا برانڈز اکثر اس چیز سے ریفیوز کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم اس سپلائر کو جانتے ہی تک نہیں ہیں. تو اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں اگر ہول سیلرز یا ان اتھینٹک ٹائپ کے آپ نے سپلائرز چوز کرنی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کنسرن اکثر لوگ جو ہمیں اپروچ کرتے ہیں وہ یہ اکثر کوشچن ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ہمیں انویسٹمنٹ کیا چاہیے ہوتی ہے. تو انویسٹمنٹ اس میں ہمیں اراؤنڈ آپ اس چیز کو بیٹر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ جتنی انویسٹمنٹ ایڈ کرتے جائیں گے اتنے اچھے آؤٹ پٹس آپ کے پاس آتے جائیں گے. آپ بیشک اسٹارٹ میں $5,000 یا اس میں اس سے نیچے اوپر کر لیں تو کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ایک ہمارے پاس ایج یہ ہوتا ہے ہول سیل کے اندر کہ ہم نے ساری جو انویسٹمنٹ ہے وہ ایک پروڈکٹ کے اوپر نہیں لگا دینی ہوتی. لائک کچھ ماڈلز ایسے ہوتے ہیں یا سم ٹائمز پرائیویٹ لیبل جس طرح کہ ہم اس میں ہوتا ہے ایک پروڈکٹ کے اندر ہماری میجر انویسٹمنٹ کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر جا رہا ہوتا ہے. لیکن ہول سیل کے اندر یہ حساب ہے کہ ہمیں سارے انڈے ایک باسکٹ کے اندر نہیں رکھنے ہوتے. لیکن اس میں یہ چیز فائدہ کر جاتی ہے کہ ہم لوگ ساری جو انویسٹمنٹ ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں ملٹیپل پروڈکٹس کے اندر یا ملٹیپل برانڈس کے اندر. ہم اس چیز کی اس چیز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے اوپر 10 پروڈکٹس رن کی ہوئی ہیں, نیو اکاؤنٹ کے اوپر 5 پروڈکٹس چلائی ہوئی ہیں, تو اس میں سے ایک آدھ پروڈکٹ میں آپ کو اچھا پروفٹ نہیں ملی ہے, تو جو باقی کی پروڈکٹس ملٹیپل پروڈکٹ مل رہا یا اس میں آپ کو اچھے مارجنس نہیں مل رہے, آپ اپنی پرائس لو کرتے جا رہے ہیں, بائی باکس ون کرنے کی پروڈکٹس چلائی ہوئی ہیں آپ نے, ان کے اندر سے آپ کو وہ باقی والی جو پروڈکٹس ہیں وہ مل کے اس چیز کو ریکور کرواتی ہیں. تو اس لیے ہم ساری جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں ملٹیپل پروڈکٹس کے اندر یا ملٹیپل پروڈکٹس کے اندر یا ملٹیپل برانڈس کے اندر. تو اس لیے یہ چیز بہت ایک فائدہ مند, اور اس میں یہی چیز ہول سیل کو لیس رسکیئر بناتی ہے کہ اگر آپ اس میں ملٹیپل پروڈکٹس کے اندر چلے جاتے ہیں تو آپ کے جو لاس کے چانسز ہیں وہ بہت حد تک ریڈیوس ہو جاتے ہیں. باقی اس کے اگر پروز اینڈ کونس کی بات کریں تو کچھ چیزیں میں نے ساتھ ساتھ ڈسکس کر لی ہیں, لیکن اگر عوام اس کو اگر کوئی اس کو یہ سمجھتا ہے کہ ہارڈ ورک کرنا یا اس کے اوپر ٹائم انویسٹ کرنا یا اپنی انرجی لگانا, اس کے اوپر اپنی ورکنگ کرنا, یہ اس کا ایک بیڈ سائڈ ہے یا ایک اچھی بات نہیں ہے اس کی, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو ہم اس کے کونس میں کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ہم ہارڈ ورکنگ کو اس کے کونس میں ایڈ کر لیں. بس یہ ہے کہ آپ صبر شکر کے ساتھ, ایکسٹرا ہارڈ ورک کے ساتھ, کنٹینیوس ورکنگ کے ساتھ, مستقل مزاجی کے ساتھ پروڈکٹ ڈھونڈیں, اچھی اسٹارٹنگ میں کام کریں, اچھے سپلائرس کے ساتھ اچھا بانڈ بلڈ کریں, تو پھر آپ کے لیے چیزیں نیکسٹ جا کے فردر ایزی ہوتی ہیں. اسٹارٹنگ میں کافی مشکل آتی ہے اکثر لوگوں کو, انہیں پروڈکٹ وغیرہ ڈھونڈنے میں, اچھے سپلائرس ڈھونڈنے میں مسئلے آتے ہیں, لیکن وہ ساری چیزیں
आपको एक इनपुट के साथ अच्छी आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं आप। अगर आप इस चीज़ में अपना टाइम लगा रहे होते हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, तो उस चीज़ में आपको मसले कम आते हैं। फर्दर अगर आप लोग इसमें अरसलान साहब मेरे साथ इस ग्रुप में ऐड होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंसर्न्स हैं या कोई इश्यूज़ आ रहे हैं रिगार्डिंग होलसेल, तो आप इसमें मुझे अप्रोच करें। और मेरे साथ मेरी टीम के मेंबर हैं, वो अरसलान साहब इस तरह चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो उनका नंबर शायद स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, साइड पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी ऐड है। तो आप उन्हें अप्रोच कर लें। वो अगर कोई आपके इश्यूज़ आ रहे हैं होलसेल के हवाले से, स्पेशली अमेज़ॉन होलसेल के हवाले से, तो उस चीज़ में मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगी कि मैं आपके इश्यूज़ को जितना मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग पॉसिबल हुआ मैं उसको हेल्प आउट कर लूँ। अगर आप किसी चीज़ की अगर अपने अकाउंट्स के हवाले से अगर आप हमें अपने अकाउंट्स वगैरह के हवाले से भी अप्रोच करते हैं, तो उस चीज़ के हवाले से भी हम लोग एक डिस्कशन कर सकते हैं। और उसमें सारी चीज़ें अक्सर लोग मैंने सुना है कि वो ये कहते हैं कि जो अकाउंट मैं खोल के नहीं दिखाता, अकाउंट नहीं दिखाता, तो उनके पास शायद अकाउंट्स नहीं होते या उन्हें काम नहीं आता। इस तरह की बातें एक छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने मैक्सिमम अपना एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें फिर भी चीज़ें होती हैं कि ये बहुत थोड़ा नेक्स्ट लेवल की चीज़ें आती हैं, उनको आहिस्ता-आहिस्ता हम लोग फिर नेक्स्ट की जा सकती हैं। और इसके अलावा अगर आप अकाउंट्स वगैरह के सिलसिले में हमें मैनेज करते हैं, अपने अकाउंट्स वगैरह के कुछ इश्यूज़ लेके आते हैं या अकाउंट की मैनेजमेंट के पर्पज़ के साथ अप्रोच करते हैं, तो विन-विन सिचुएशन में एक वर्किंग प्लेस बन सकती है। टाइम्स मैंने अक्सर लोगों से ये सुना है कि अगर उन्हें अमेज़ॉन के पास उनके पास अमेज़ॉन के अकाउंट वो नहीं खोल के दिखा सकते लाइव, या तो इस तरह से एक्चुअली हम अपने लाइव अकाउंट्स खोल के अकाउंट एक पब्लिक वीडियो के अंदर शो नहीं कर सकते। अकाउंट खोलने में ये कोई मेरा कुछ प्राइवेसी, कुछ क्रेडेंशियल्स होते हैं जो हम शेयर्स नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह के ऐसे ये इश्यूज़ नहीं है कि हमारी प्रोडक्ट्स लीक आउट हो जाएंगी। बेसिक चीज़ जो है वो आपकी सोर्सिंग होती है। आप बेशक हो सकता है कि एक सप्लायर उससे आप भी सोर्स कर रहे हैं, मैं भी उसी की कस्टमर हूँ, मैं भी उसी से परचेजिंग कर रही हूँ, तो हो सकता है आप मुझसे बेहतर प्राइस में सोर्स कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इस पर्पज़ से इस चीज़ में मसला नहीं होता कि अकाउंट खोल के दिखाएँ या अकाउंट लाइव शो करें। उस चीज़ में जब नेक्स्ट कोई इस कंसर्न के साथ हमारे पास आएगा, तो इंशाल्लाह उसे अकाउंट्स भी शो कर देंगे, उस चीज़ में मसला नहीं है। लेकिन समुंदर को कूज़े में बंद करने के बराबर हो जाता है कि इतनी वास्ट डिस्कशंस को हम एक छोटी-सी क्लिप के अंदर समराइज़ नहीं कर सकते। इसको हम लोगों को एक प्रॉपर्ली बहुत टाइम चाहिए होता है। और जो मुझे तो लगता है कि मैं 3 साल के बाद भी अगर सिखा रही हूँ या एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी इंसान अपनी मौत तक सीखता ही रहता है। तो न्यू चीज़ें जैसे-जैसे ऐड होती हैं, हमें हर कोई सीख ही रहा होता है अपने अकॉर्डिंगली। हर कोई अपने नॉलेज में विद टाइम इज़ाफ़ा करता है और अपडेटेड रहना ही होता है। फेसबुक का पेज है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूँगी, तो उसको चेकआउट कर लें। वहाँ पे भी मैसेंजर्स पे अप्रोच कर लें। मैं अपने जो ऑफिशियल पेज है, फेसबुक का पेज है, उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिव होती हूँ समटाइम्स। तो मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि आप सबकी क्वेरीज़ को आपकी जितनी मैं हेल्प आउट कर सकूँ आपको करूँ, आपकी क्वेरीज़ को रिस्पॉन्स करूँ इंशाल्लाह। तो बाकी है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने सोशल सर्कल में। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक प्रॉपर्ली होलसेल की सीरीज़ लेके आऊँ या एक प्रॉपर डिस्कशन सेशंस लेके आऊँ, तो इस चैनल को प्रमोट करें अपने सर्कल में और कमेंट्स में मुझे लास्ट में बताइएगा, फीडबैक्स भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू। खुदा आपका निगहबान। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।